नमस्ते। यस कैंपस सर्वर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम टाइम एंड वर्क समय और कार्य पढ़ रहे थे। समय और कार्य में हमने 22 क्वेश्चन तक कर लिए थे। क्वेश्चन संख्या 23 हमें करना है। 23 नंबर क्वेश्चन लेके आप देखो, मेरा बोलने का काम रहेगा और आपका लिखने का काम रहेगा। अभी यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन लिखे, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को सी अकेला कितने समय में पूरा कर देगा? शेष काम को सी अकेला कितने समय में पूरा कर देगा? 23 नंबर क्वेश्चन। तो ए करता है इस काम को अकेला 10 दिन में, बी करता है उसी काम को 15 दिन में, सी करता है उसी काम को 20 दिन में। एलसीएम लिया, 10, 15 और 20 का एलसीएम 60, 10 × 60, 15 × 60 और 20 दिया 60। तो जोड़ देंगे। पहले जोड़ना नहीं है इसमें, परंतु तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ आते हैं, परंतु 2 दिन बाद यानी 2 दिन तक ही रहते हैं। तो 6 4 10 और 3 13 पेड़ लगाते हैं और 2 दिन तक लगाते हैं। तो 13 दूनी 26 पेड़ लग गए। फिर 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद ए काम छोड़ता है तो बी और सी रह गए, और 3 दिन बाद बी भी छोड़ देता है, यानी ये दोनों बी और सी एक दिन रहे वहां तक। तो बी और सी 4 और 3 7 पेड़, एक दिन में 7 ही लगाएंगे तो 7 पेड़। फिर शेष काम को सी अकेला कितने समय में पूरा करेगा? शेष काम को सी अकेला करता है। 26 और 7, 26 4 30, 30 और 3 33, तो 33 पेड़ लग गए। टोटल पेड़ 60 है, 60 में से 33 पेड़ लग गए तो रह गए कितने? 27। 30 का जोड़ा होता है 27। एक दिन में 3 लगाता है, 27 कितने दिन में? 27/3 यानी 9 दिन में, 9 डे आंसर। क्वेश्चन संख्या 24, ए किसी कार्य को 24 दिनों में बी उसी कार्य को 9 दिनों में तथा सी उसे 12 दिनों में पूरा कर देता है। बी तथा सी कार्य शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद बी तथा सी कार्य शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। तदनुसार ए शेष कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? क्वेश्चन संख्या 24, ए किसी कार्य को करता है कितने दिन में? 24 दिन में। बी उसी कार्य को करता है कितने दिन में? 9 दिन में। सी उसी कार्य को करता है कितने दिन में? 12 दिन में। 24, 9 और 12 का एलसीएम लिया तो कितना आया? एलसीएम आया 72। 24 दिया 72, 9 8 72, 12 6 72। क्या कर रहा है? बी तथा सी कार्य शुरू करते हैं, यानी बी और सी पहले काम कर रहे हैं। बी तथा सी कार्य शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद ये 3 दिन तक रहते हैं। तो 8 और 14, 14 × 3 यानी 14 दिया 42, तो 42 पेड़ या कार्य इन्होंने कर दिया।
बी तथा सी कार्य शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। तदनुसार ए शेष कार्य को कौन करता है? ए करता है। बी और सी चले जाते हैं, ए करता है। तो शेष कार्य को ए कितने समय में पूरा करेगा? एक शेष कार्य रह रहा कितना है? 42 घटा देंगे इसमें से, तो 42 घटा दिया, 30 रह गया। एक दिन में करता कितना है? 3 करता है। 30 बटा 3 यानी कितने दिन में कर देगा ये? 10 दिन में कर देगा। 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी से 15 दिनों में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी से 15 दिनों में पूरा करता है। ए काम शुरू करता है, ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी उसी काम में लग जाता है, और 6 दिन बाद बी भी उसी काम में लग जाता है। तो बी ने कितने दिन काम किया? तो बी ने कितने दिन काम किया? क्वेश्चन संख्या 25। ए किसी कार्य को करता है कितने दिन में? 12 दिन में। बी उसी कार्य को करता है 15 दिनों में। एक काम शुरू करता है, दो ही आदमी है, एलसीएम लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। एक काम शुरू करता है और 6 दिन बाद, यानी 6 दिन तक तो एक करता है, तो 5 गुना 6, 5 गुना 6 कितने पेड़ लगा दिए इन्होंने? 30 पेड़ लगा दिए ए ने, केवल ए ने। परंतु 6 दिन बाद बी भी उसी काम में लग जाता है, बी भी इसी काम में लग जाते हैं, ए और बी दोनों हो जाते हैं। तो बी ने कितने दिन काम किया? अब 30 पेड़ हो गए, रह रहे कितने हैं? 30 रह रहे हैं। दोनों लगाएंगे कितने? 5 और 4 9 लगाएंगे एक दिन में, तो 30 बटा 9 यानी 9 तिया 27। एक 27 घटा है तो 3 बटा 9, 3 बटा 9 कटेगा, 1 बटा 3 रह जाएगा। 3 से 1 बटा 3 दे। क्वेश्चन संख्या 26। ए एक सप्ताह में 1/5 कार्य करता है। ए एक सप्ताह में 1/5 कार्य करता है। बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता है। बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता है। बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक कार्य करता है। केवल 3 दिनों तक कार्य करता है। उसके बाद ए उसे पूरा करता है। उसके बाद ए उसे पूरा करता है। अतः वह उसे कितने समय में पूरा करेगा? अतः वह उसे कितने समय में पूरा करेगा? अतः वह उसे कितने समय में पूरा करेगा? क्वेश्चन संख्या 26। ए एक सप्ताह में 1/5 कार्य करता है, यानी एक करता है 7 दिन में। कितना कार्य करता है? 1/5। अब हमें 1/5 कार्य नहीं करवाना, हमें पूरा एक काम करवाना है। तो पूरा एक काम करवाना है, काम को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो एक कार्य और 7 को 5 से गुणा कर दिया, कितने दिन में कर देगा? 35 दिन में। बी वही कार्य करता है कि 1/5 नहीं, पूरा वही कार्य कितना? एक। तो ए तो करता है कोई काम कितने दिन में? 35 दिन में। बी वही कार्य एक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं, सप्ते में 7 दिन होते हैं, हफ्ता 15 दिन का भी होता है और हफ्ता 10 दिन का भी होता है, महीने में 30 दिन मानते हैं, वर्ष में 365 दिन मानते हैं, साधारणतया। तो ए वही कार्य ए तो करता है 35 दिन में, बी वही कार्य 15 दिन में। एलसीएम लिया 105, 35 दिया 105, 15 सातु 105। क्या कर रहा है? बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक कार्य करता है। आरंभ करके 3 दिन तक काम करता है, तो 7 या 21 यानी 21 पेड़ तो इन्होंने लगा दिए बी ने। उसके बाद ए उसे पूरा करता है।
केवल 3 दिन तक काम करता है बी, और बी चला जाता है, फिर ए करता है। तो ए करेगा, अब 21 चौका 84, 21 पंजे 105, तो 84 रह गए, और ए उसे कितने समय में पूरा करेगा? एक दिन में कितना करता है? 3, तो 84/3 पहाड़े आपको 30 तक याद होने चाहिए। 28 दूनी 56, 28 तिया 84, यानी आंसर 28। नेक्स्ट टाइप थर्ड, हमने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड पढ़ ली है, समय और कार्य प्रश्नावली हम पढ़ रहे थे। अब आप टाइप थर्ड डालें। इसमें एक नोट लिखें, समय तथा क्षमता का अनुपात, समय तथा क्षमता का अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय तथा क्षमता का अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, हालांकि ये ऑनलाइन क्लासेस है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल वैसे पढ़ाऊंगा जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, क्योंकि रियलिटी इज द रियलिटी। तो आपने एक नोट लिखा, समय तथा क्षमता का अनुपात एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। समय व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? क्षमता के। समानुपाती होता है तो इसको हम ऊपर लिखते, व्युत्क्रमानुपाती है तो 1 के बटा में लिख दिया। अब क्वेश्चन लिखे एक 28 नंबर, 26 तक हुआ है, अच्छा, तो 27 नंबर क्वेश्चन लेके एक ही कार्य क्षमता 20 से 25% अधिक है। एक ही कार्य क्षमता 20 से 25% अधिक है। यदि बी किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, यदि बी किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो ए उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? देखें, हमने एक सूत्र पढ़ा था, क्षमता गुणा समय बराबर क्या होता है हमेशा? क्षमता गुणा समय बराबर होता है हमेशा कुल कार्य। तो एक की कार्य क्षमता 20 से, दो व्यक्ति हैं ए और बी, एक ही कार्य क्षमता 20 से 25% अधिक है। बी की हमने मान ली 100, 25% अधिक यानी 125 हो गया। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ऊपर नीचे काट दिया हमने। बी किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो 20 चौका 80, यानी कुल कार्य कितना है? 80 है। ए उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो 80/5 आप जानते हैं, 80/5 कितना होता है? 16 होता है। 16 पंजे 16 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 और 28 में फर्स्ट, जो ये नोट्स हैं उनमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने क्वेश्चनों को सुव्यवस्थित तरीके से इनको जमा रखा है, और एक बुक बनाई है, क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स, क्लास नोट्स ऑफ रीजनिंग। तो 28 नंबर क्वेश्चन और 28 में फर्स्ट है, फर्स्ट यानी यहाँ पर ये 28 का पहला, एक 28 दूसरा। फर्स्ट लिखें, यदि किसी कार्य को पूरा करने में ए तथा बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात 3:4 है, तो उनकी कार्य कुशलताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये ए है, ये बी है, इनके लिए गए समय का अनुपात कितना है? 3:4
4 है। तो उनके द्वारा लिए गए कार्य कुशलताओं का अनुपात कितना होगा। अब अनुपात में है, हम कोई भी राशि से गुणा कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसको। 3 पंजों 15, 5 से गुणा करके यहाँ से गुणा कर दिया। 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20, यानी 15 और 20, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आया 15 और 20 का एलसीएम 60 आया। 15 चौका 60, 20 दिया 60, तो क्षमताओं का अनुपात हो गया 4:3। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे कि इनकी एफिशिएंसी का अनुपात है 3 नहीं, समय का अनुपात है, टाइम का अनुपात है 3:4। तो एफिशिएंसी में क्षमताओं, कार्य कुशलताओं, दक्षताओं, उनका अनुपात हो जाएगा 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, यदि इसी वीडियो में करवाता हूँ तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। काफी लंबा मीन्स 17 या 18 मिनट से ज्यादा। आगे थोड़ा छोटे छोटे वीडियो छोड़ेंगे, बाद में बड़े वीडियो।